गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार यह देखेंगे। यह दादी माँ का परिवार यह पाठ रमाकांत कांत जी ने लिखा है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके परिचय में अगर हम कहेंगे तो यह एक हिंदी के जाने माने लेखक थे। मतलब इनकी बहुत सारी रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। दादी माँ का परिवार इस पाठ के माध्यम से लेखक रमाकांत कांत जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन व्यतीत करते समय अगर कोई आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो उसका सामना हमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ करना चाहिए और ऐसा करने पर ही वह कार्य संपन्न हो सकता है। तो इस पाठ में एक दादी माँ है। वह घर में बिल्कुल अकेली थी, परंतु उसने क्या किया, अपने आंगन में जो भी पंछी आते हैं उन सारे पंछियों से, प्राणियों से उसने क्या कर ली है, दोस्ती कर ली है। तो इसलिए वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करती। तो देखो, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती। एक छोटे से घर में दादी माँ का घर कैसा था, बिल्कुल छोटा था। और इसलिए छोटे से घर में एक दादी माँ, एक बूढ़ी औरत रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी। निपट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल। वह बिल्कुल अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। आबाद मतलब खुशहाल था। रोज सुबह दादी माँ उठती और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि देखो दादी माँ रोज सुबह उठकर क्या क्या करती। तो देखो, दादी माँ रोज सुबह उठती, घर बुहारती सवारती। बुहारती सवारती मतलब स्वच्छ करती, झाड़ू पोछा लगाती। आंगन में आसन धरती मतलब आंगन में बैठती। खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, अपने परिवार के सभी सदस्यों से बातें करती। बतियाती मतलब बातें करती। रात होती और सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे। दादी माँ के दिन बिल्कुल मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, मतलब खुशहाली का जीवन जी रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी कि दादी माँ का परिवार कैसा था। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ मतलब एक पीपल का पेड़ दादी माँ के आंगन में था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। चिड़िया ने घास को इकट्ठा करके उस बरगद के, पीपल के पेड़ पर क्या बनाया था, घोंसला बनाया था। और घोंसले में रहती थी एक चिड़िया जिसका नाम था नीलू। वह दादी माँ की कौन थी, संगिया। संगिया मतलब दादी माँ की सहेली थी और उसका नाम नीलू था। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती। बुहारती मतलब स्वच्छ करती। नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। फुदकती, चिंचियाती मतलब खुशी खुशी से चू चू करती और चू चू करके दादी माँ से बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। नीलू चिड़िया की तरह दादी माँ की और एक साथी थी चूहिया, जिसका नाम था चिंकी। पेड़ के नीचे, उस बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक बिल बनाया था और उस बिल में वह रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। जब सुबह हो जाती तो वह चूहिया चिंकी क्या करती, अपने बिल से बाहर आती और दादी माँ के पूरे घर में इधर उधर घूमती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया का मतलब क्या होता है, दादी माँ का यह सीधा साधा परिवार है। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि खुश
होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर दादी माँ को दुख हुआ तो उन्हें भी दुख होता था, और दादी माँ सुखी रहती तो वह भी सुखी रहती। चूहिया और चिड़िया अगर सुखी रहते तो दादी माँ भी सुखी रहती, खुश रहती। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। ठंडी के दिन थे मतलब सर्दी के दिन थे, और नीलू चिड़िया ने तो अंडे दिए। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस अंडों में से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। उन बच्चों का नाम मतलब चिड़िया के बच्चों का, नीलू चिड़िया के बच्चों का नाम क्या रख दिया? टीनू मीनू रख दिया। सबने मिलकर उनका पालन पोषण किया, देखभाल की। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, और नीलू चिड़िया की तरह चिंकी चूहिया को भी 2 बच्चे हो गए, और उनका नाम क्या रख दिया गया? चुसुक मुसुक। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनकी बहुत फिक्र करती, उनसे मन बहलाती, बातें करती, स्नेह प्यार से दुलारती। दुलारती मतलब उनका लाड़ प्यार करती। रोते लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे मतलब चिंकी चिड़िया और नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया के जो 4 बच्चे थे वह क्या करते? हमेशा रोज आंगन में दौड़ लगाते, मतलब इधर उधर घूमते, हंसते खेलते, खाते और गाते। थैंक यू।